थ्रू आइए मिलते हैं। अंकल जी नमस्ते, जय हिंद। अंकल जी आपके साथ जो घटना हुई है थोड़ा-सा बताइएगा। ये 2012 में इन लोग एडवर्स दिया था जी, कि फ्लैट बन रहे करके। मैं तो हॉस्पिटल में रहता हूँ, जी, तो पास में कैलाश नगर में, वो भी उस टाइम 12,25,000 था रेट। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जी, आएगा करके मैं यहाँ बुक कर लिए जी। 2012 में। अच्छा ये टोटल कितना का पड़ा था? मेरे को 12,25 पड़ा 12 आप ग्राउंड फ्लोर। कितना दे दिए फिर? मैं 11,45 दे दिया। 11 और वो बैंक फाइनेंस करके? बैंक फाइनेंस करके 9 दिया, जी, 2,45 मैं अपने से आपने दिया। खुद से दिए हैं। कब तक करना था डिलीवर ये इनको होम? 2016 तक करना था, 2016 तक, 2016 करना लेकिन था। अभी तक अभी तक 2025 हो गया। 25 हो गया, अभी तक कुछ बना भी नहीं है। 9 साल हो चुके हैं आपको डिलीवर 9 नहीं साल हुआ। 13 साल हो गए। मतलब वो जो 2016 से अपन बात हाँ करें, वो 13 साल हो गया है। मतलब जिस जब आप ज़मीन खरीदे हाँ, 2012 में 2012 और बुक अ, की। जी, बुक किए। दूसरा ये है कि जो आंटी जी थी, हाँ उनका भी हाँ, स्ट्रेस के कारण इसी देहांत। मतलब टेंशन के कारण वो भी देहांत हो गया 2018 में। तो इस पर इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस पर एक विस्तार चर्चा हम लोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और हाँ, बताइए अंकल जी। जिम्मेदार क्या बोलोगे यार, यहाँ आप वो क्या चाहते हैं आप अभी? उपभोक्ता फोरम में डाल दिया, उस जी, पर कैसे कोई पता कहाँ-कहाँ नहीं। गए हैं अभी तक? उपभोक्ता फोरम में डाला 2022 में, जी, बोलते हैं 6 महीने में हो जाएगा करके। जी, तो अभी 3 साल हो गए, उपभोक्ता फोरम का केस तो ऐसे धरा हुआ है। जी, और दंडाधिकारी को दिया है, जी, उसे केस के पता नहीं क्या हुआ। जी, हमारे वकील को दिया था, जी। वकील मेरे को घुमा रहे कि क्या कर रहे हैं, एक बार भी किसी ने। अच्छा आप कलेक्टर के पास भी गए थे? कलेक्टर के पास गया, आईजी? के पास गया है, जी, और एसपी के पास गया है। जी। सब जगह हमने भेजा हुआ है। अभी तक मतलब जहाँ तक आप समझौता पहुँच पाएँगे वो जहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जिला प्रशासन, एसपी ऑफिस सारे चुप्पे साधे हैं। रामल थाने में बयान भी दिए, सारा चीज़ हुआ है। उसके बाद भी अभी तक कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। यह पूरे छत्तीसगढ़ के शासन सिस्टम पर सवाल उठाता है कि इन बुजुर्ग को न्याय कब मिलेगा? अभी मैं अकेला हो गया है, मेरे बच्चे लोग भी आए नहीं है। जी, अभी फ्लैट तो बना ही नहीं है, बनेगी भी नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसको क्या करना है, मेरे को अभी तक 13 साल का पूरा हिसाब करके 50 लाख रुपये मेरे को मुझे मिलना चाहिए। जी, जी। यह एक संवेदनशील मामला है इंसानियत के नाते। भाई इतना बड़ा ठगी जो बेचारे बुजुर्ग हैं, इस प्रकार की घटना घट रही है दुर्ग में, खास करके दुर्ग में जो भिलाई स्टील जो पावर प्लांट है जो रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। मैं सीधे तौर पे हमारे जो है न्यायमूर्ति जो जज हैं रमेश सिन्हा जी से आपसे निवेदन करूंगा इस मामले को जन याचिका के रूप में ले और जो अंकल है उनको जो है मुआवजा के रूप में कम से कम 50 से 60 लाख 1 करोड़ तो मिलना चाहिए उनको, क्योंकि बेचारे अपने जीवन भर के कमाई को लिए हैं पत्नी का। हो गया है, जी, अभी यहाँ रहने भी नहीं, अब मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। अब नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उस समय था कि रहना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा समय हो गया कि अब बहुत दिक्कत है, सारा चीज़ दिक्कत है। आप देख सकते हैं जो हालत है पूरी तरह से गंभीर मामला है। इस पर जो है जिला प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए था, एसपी को कार्रवाई करना चाहिए था, डीजीपी को मतलब ध्यान में आना चाहिए था और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार बताया गया है। बने रहिए हमारे साथ और हम लोगों का मुहिम है न्याय दिलाने का। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं संविधान प्रहरी। छत्तीसगढ़ वैसे तो शांति का टापू माना जाता है, लेकिन लगातार अपराध बढ़ने से शांति का टापू अब नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, आइए एक घटना सबको बताते हैं। भिलाई एक ऐसा शहर है जिसे भिलाई स्टील प्लांट से स्थापित किया गया है। एक ऐसा मामला वहाँ से आया था, आपको बताना था। ठगी का मामला। एक बिल्डर है जिनके द्वारा एक जो बेचारे पीड़ित बच्चे हैं आर मूनन 40 वर्षों तक लाइन में सेवा दे रहे हैं, प्राइवेट जॉब किए, छोटे छोटे पैसे जो कि मेहनत कमाई से फ्लैट नचा रहे हैं। 2012 की बात है, 2012 में जो है वे संपर्क करते हैं फेमस सुप्रीम बिल्डर हंड्रेड ऑफ नंबर वहाँ के सत्येंद्र सिंह, और जो कॉलोनी का नाम होता है राजमहल टाउन, ग्रीन टाउन, कैलाश नगर में, भिलाई का कैलाश नगर। वहाँ पर जाकर एक फ्लैट खरीदते हैं, 2 BHK होता है, जिसकी कीमत होती है 12,25,000। उनके द्वारा टोटल 11,45,000 दिया जाता है, जिसको कहा जाता है करारनामा शब्द के हिसाब से। आपको मार्च 2016 तक आपको बिल्डिंग दे दी जाएगी, लेकिन जैसे ही समय होता है न उनको बिल्डिंग मिलती है, जब जाकर आर्मी मिलती है बिल्डिंग देता है उसको दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेचारे पीड़ित बच्चे हैं उनके द्वारा लोन लिया गया है, बंधन बैंक से लोन लेकर के जो है इस फ्लैट को खरीदेंगे फाइनेंस करके। जब जाते हैं पूछते हैं कि मेरा फ्लैट बन गया है क्या, तो
आरोपी जो पक्ष है सत्येंद्र सिंह, वो कहता है कि मुझे 5 लाख और दो, तभी मैं आपको फ्लैट को दे पाऊंगा। इस बात को सुनकर उनको मानसिक तनाव होता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। फिर घर आते हैं, अपनी पत्नी श्रीलता जी को बताते हैं कि जो बिल्डर है और पैसा मांग कर रहे हैं और अभी तक बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। बेचारे दोनों दंपत्ति जैसे तैसे मेहनत करके जो है सपना देखते हैं कि हम लोग नया बिल्डिंग खरीदेंगे, नया फ्लैट खरीदेंगे। एक सपना होता है परिवार का कि घर हम लोगों का अच्छा हो, लेकिन होता ये है कि उनको ना फ्लैट मिलता है, ना पैसा ना वापस किया जाता है। इस कारण से उनकी पत्नी का जो है देहांत हो जाता है। देहांत आपको बताना चाहूँगा, टोटल 11,45,000 रुपये उनको दे दिया जा चुका है श्री आर मोहनन, श्री लता मोहनन के द्वारा। 2 BH का मकान था। इसका मैं विवरण भी बता दूं। सबसे पहला जो पैसा है 15/7/2012 को 51,000 रुपये बुकिंग अमाउंट के रूप में दिया जाता है। फिर 1,94,000, फिर 5 लाख रुपए, फिर एक लाख करके 3 बार 1 लाख रुपए दिया जाता है। फिर 5,000 दिया जाता है, फिर 95,000। इसके सारे दस्तावेज मैं आपको साझा कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसके बाद आपको बता दूं 11/9/2014 को जो इकरारनामा होता है, इसके हिसाब से 2016 मार्च में जो फ्लैट है उसको दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया। आपको फिर से मैं नाम दोहरा दूं, राजमहल ग्रीन टाउन नाम से कॉलोनी बनाया गया है, जो रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने रेरा का ऑफिशियल वेबसाइट में चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन मिला नहीं। वहाँ के जो पक्ष है सत्येंद्र सिंह है, उनसे भी बात किया तो उनका भी कहना था कि रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन यह कहाँ खामियां है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फिर होता यह है कि उनकी पत्नी का देहांत जो है 2018 में 15/9/2018 को उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। यह सिस्टम आखिर चलेगा तो चलेगा कैसा? देश में इस प्रकार की घटना हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ के कलेक्टर, जो वर्तमान कलेक्टर हैं रणजीत सिंह जी, इनसे मैं बात किया। इस पर जनदर्शन पूरे दस्तावेज के साथ जो पीड़ित पक्ष है आर मोहनन कलेक्टर ऑफिस गए और बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इस चक्कर में हमें मुआवजा चाहिए, हमें अब घर नहीं चाहिए। कलेक्टर के द्वारा, एसपी के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। अब मीडिया का काम है कि हम इस चीज़ को उजागर करें, और यही मैं कर रहा हूँ। निष्पक्ष होकर आपके सामने समाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो घटनाएँ हो रही हैं उसको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। मैं निवेदन करूँगा हमारी न्यायपालिका से, जिसे तृतीय स्तंभ बोलते हैं, जज महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा इस याचिका को आप जनहित में लें और उस पीड़ित पक्ष को उचित जो है मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि यह जो मामला है पूरे भारतवर्ष के लिए एक लैंडमार्क जज होना चाहिए, जो है लैंडमार्क जजमेंट होना चाहिए, ताकि भारत में कहीं पर भी ऐसी घटना ना हो। लोग भाईचारा के साथ रहें, ईमानदारी के साथ खरीदारी बिक्री करें, जैसा जो इकरारनामा में हुआ रहता है उसके हिसाब से हो। यह घटना पूरे मानव समाज के लिए शर्मसार है कि इस प्रकार की घटना हुई है, और जब फ्लैट नहीं मिला, पैसा भी दे दिए, फ्लैट भी नहीं मिला, पैसा भी वापस नहीं किए, इस कारण एक परिवार तबाह हो जाता है। एक सपना होता है घर बनाने का। हमारे साथ बने रहिए। हम चाहते हैं पीड़ित पक्षों को न्याय मिले, इस पर निष्पक्ष जांच हो और उचित मुआवजा उनको दिया जाना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ संविधान प्रहरी में। जय हिंद, वंदे मातरम। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही है राजमहल ग्रीन टाउन कैलाश नगर का, जिसमें आर मोहनन जी के द्वारा फ्लैट खरीदा गया था, जिनके द्वारा 11,45,000 दे दिए गए हैं, लेकिन फ्लैट नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम और न्यायालय दुर्ग में 22 मार्च 2022 को अपील करते हैं, लेकिन आज 2025 हो रहा है। इतने दिनों के बाद न कोई पेशी हुआ। आखिर न्याय व्यवस्था या जिला उपभोक्ता फोरम क्यों इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ प्रशासन तो ऐसे ही चुप्पी साधी है, आखिर क्यों? जिम्मेदार कौन है? जय हिंद।